रॉकी। Since 1951। नंबर 15। केजीएफ की स्टोरी डायरेक्टर प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट थी। डायरेक्टर होने के साथ उन्होंने फिल्म को लिखा भी है और इस स्टोरी को लिखने में 2 से 3 साल का वक्त लगा था। इसके साथ साथ ही ऑल्सो रिवील्ड इन एन इंटरव्यू कि केजीएफ की स्टोरी कई वेस्टर्न क्लासिक फिल्म्स लाइक फॉर अ फ्यू डॉलर्स मोर एंड द गुड, द बैड एंड द अगली से भी काफी इन्फ्लुएंस्ड है। Very careless of you, old man। नंबर 14। You'll agree when we say कि एक्टर यश ने केजीएफ में एक करियर डिफाइनिंग परफॉर्मेंस दी है। जिस तरह से उन्होंने रॉकी का कैरेक्टर प्ले किया है, from acquiring his body language to his stylish dialogue delivery, he has just nailed it. Not a lot of people know कि कैसे ये डायनामिक कैरेक्टर यश को मिला। It is believed कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने यश की फेमस फिल्म गूगली जब देखी तो he got very impressed by him. This was the time जब वो केजीएफ की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे and seeing his performance in Googly, he decided कि यश would be perfect for the film KGF. हीरो बनने का बहुत शौक है ना? आज दिखा तेरा हीरो। मार रे साले। Number 13. As the film was very period heavy, it was important कि फिल्म अपने टाइम पीरियड और लोकेशंस को ऑथेंटिकली दिखाए। इसके लिए फिल्म की प्रोडक्शन टीम ने अराउंड 2 साल तक काफी रिसर्च की, where they visited the actual KGF site several times. इसीलिए KGF के सेट्स को बनाने में बहुत टाइम लगा था। नंबर 12। फिल्म के वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक है फिल्म की सिनेमाटोग्राफी और कलर स्कीम। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी हैंडल की है भुवन गौड़ा ने, और अगर आप क्लोजली नोटिस करें तो यूल रियलाइज कि हर शॉट को कितनी अंडरस्टैंडिंग से कैप्चर किया गया है। फिल्म का कलर टोन येलोज और ग्रेस का मिक्सचर है। इन आवर ओपिनियन ये फिल्म के नैरेटिव को बिल्कुल सूट करता है, एज द कलर येलो स्टैंड्स फॉर गोल्ड और वहीं ग्रे कलर सिंबलाइज करता है कैरेक्टर्स की ग्रीड और डार्क साइड को। नंबर 11। सिंस फिल्म का सेकेंड हाफ कोलार गोल्ड फील्ड्स में सेट था, इसीलिए फिल्म ओरिजिनली उसी जगह शूट हुई है जहां माइंस हैं। सो लेट अस टेल यू हियर कि यहाँ पर शूट करना मेकर्स के लिए बहुत मुश्किल रहा था, एज दिस प्लेस इज वेरी प्रोन टू एक्सीडेंट्स। इसके साथ फिल्म के कई सीक्वेंसेस में लार्ज क्राउड की जरूरत होती थी और इतने सारे लोगों को ऐसी सेंसिटिव प्लेस पर मैनेज करना मेकर्स के लिए बहुत टफ था। इन लॉजिस्टिकल इश्यूज की वजह से फिल्म की शूट को कई बार पोस्टपोन या फिर शिफ्ट भी करना पड़ता था। नंबर 10। We all very well know कि KGF Chapter 1 एक बहुत ही एम्बिशियस फिल्म थी। फिल्म में हमें ना ही सिर्फ डिफरेंट टाइम पीरियड्स देखने को मिलते हैं, बल्कि फिल्म की स्टोरी भी डिफरेंट लोकेशंस में बेस्ड थी। इस वजह से फिल्म का बजट अराउंड 80 करोड़ तक का था, मेकिंग इट द मोस्ट एक्सपेंसिव कन्नड़ा फिल्म बैक इन 2018। नंबर 9। KGF Chapter 1 में हमने एक्टर यश का कैरेक्टर रॉकी को गरुदा नाम के एक डेडली विलन को फेस करते हुए देखा था। फिल्म के रिलीज होने के साथ ही गरुदा का कैरेक्टर ऑडियंस में इंस्टेंटली पॉपुलर हो गया था, जहां लोगों ने एक्टर रामचंद्र राजू की एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया था। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि KGF एक्टर रामचंद्र की डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले राम अपनी पर्सनल लाइफ में यश के बॉडीगार्ड थे। इट इज बिलीव्ड कि डायरेक्टर प्रशांत नील ने राम को यश के साथ स्क्रिप्ट रीडिंग सेशंस में स्पॉट किया था। उनको देखते ही प्रशांत काफी श्योर थे कि राम वुड बी द राइट गाय टू प्ले द रोल ऑफ गरुदा। मैं उससे भी बड़ा साम्राज्य खड़ा करूंगा। नंबर 8। KGF Chapter 1 फर्स्ट एवर कन्नड़ा फिल्म थी जो कन्नड़ा के साथ साथ 4 और इंडियन लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी। These were Hindi, Tamil, Telugu and Malayalam. Not only this, but KGF was also the first Kannada industry film जो कि पाकिस्तान में भी रिलीज हुई थी। नंबर 7। KGF Chapter 1 जब रिलीज हुई थी तो इसे ऑडियंस से ह्यूमंगस रिस्पॉन्स मिला था। ऑल ओवर इंडिया ऑडियंस ने फिल्म की स्टोरी और फिल्म में दिखाए गए एक्शन से कनेक्ट किया था। नो वन हैड थॉट कि एक कन्नड़ा फिल्म हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में इतना अच्छा बिजनेस करेगी, बट अनलाइक एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस, हिंदी ऑडियंस ने फिल्म को बहुत पसंद किया था और फिल्म ने इसी वजह से अराउंड 250 करोड़ के टोटल कलेक्शंस किए थे, मेकिंग इट द हाईएस्ट ग्रॉसिंग कन्नड़ा फिल्म। Number 6. To give the audience a unique experience, the makers of KGF Chapter 2 have given everything to the film. It is believed कि फिल्म अब तक कन्नड़ा सिनेमा की most expensive फिल्म है, जहां फिल्म का बजट is estimated to be over 100 करोड़। इसके साथ ही डायरेक्टर प्रशांत नील ने फिल्म के क्लाइमेक्स को बहुत लार्ज स्केल पर शूट किया है। अगर आपने KGF Chapter 2 देख ली है तो आप हमें जरूर बताएं कि आपको फिल्म का क्लाइमेक्स कैसा लगा।
नंबर 5 KGF 2 में संजय दत्त विलन अधीरा का रोल प्ले करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये कैरेक्टर उनके लिए बहुत यूनिक है एंड इट इज समथिंग दैट हिज फैंस हैव नेवर सीन बिफोर। इस रोल के लिए संजय ने अपनी वॉइस को भी चेंज किया है। इफ यू हैव सीन द फिल्म यू कैन इजीली नोटिस कि उनकी वॉइस का टेक्सचर फिल्म में जानबूझकर हैवी किया गया है। कह देना उनको कि मैं आ रहा हूँ अपनी KGF लेने। नंबर 4 KGF चैप्टर 2 ने फर्स्ट डे कलेक्शंस में कई रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं। फिल्म ने 134 करोड़ से भी ज्यादा की कलेक्शंस की हैं और हिंदी डब्ड वर्जन ने 54 करोड़ का मार्क टच कर लिया है। दिस मीन्स कि बॉलीवुड में कभी खुद किसी फिल्म ने ये नंबर्स नहीं अचीव किए जो KGF ने किए हैं। That just explains कि how big of a brand KGF has become for everyone in India. नंबर 3 KGF चैप्टर 2 का जब टीजर लॉन्च हुआ था तो वो इंस्टेंटली वायरल हो गया था। टीजर में एक सीन आता है जहां पर रॉकी अपनी सिगरेट को गन से जलाता है। इस सीन से बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी वेयर पीपल स्टार्टेड टू से कि ये फिल्म स्मोकिंग को प्रमोट करती है। इसी वजह से मेकर्स को ऑफिशियली अपोलोजाइज करना पड़ा और उस सीन पे नो स्मोकिंग वार्निंग भी डालनी पड़ी। नंबर 2 डायरेक्टर प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर लॉन्च पर बताया कि एक्टर यश ने पार्ट 2 के लिए अपने डायलॉग्स खुद लिखे हैं। ही सेड कि यश रॉकी के कैरेक्टर को इतने अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगे थे दैट ही डिसाइडेड कि उनको अपने डायलॉग्स खुद ही लिखने चाहिए। नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं। नंबर 1 सिंस एवरीवन वाज वेटिंग फॉर KGF 2 फॉर 4 years किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसका पार्ट 3 भी आएगा। फिल्म जहां पर खत्म होती है ऐसा लगता है कि फिल्म की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है बट एंड में एक ऐसी चीज रिवील होती है जिसे कंफर्म हो जाता है कि इसका पार्ट 3 भी आएगा। मेकर्स हैव सेड कि पार्ट 3 के लिए ऑडियंस को थोड़ा और वेट करना होगा क्योंकि एक्टर यश और डायरेक्टर प्रशांत नील ऑलरेडी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। Violence, violence, violence. I don't like it. I avoid.